Hello बच्चों, how are you? I hope you all are fine. Now we will start the chapter 11 प्रकृति का AC. ओके, अध्याय 11 प्रकृति का AC, कक्षा 2 लेक्चर 2. ओके बच्चों, तो पहले हमने इसमें लेक्चर 1 में इसका पार्ट कर रखा है. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों. तो आप सभी बच्चे अपना पेज नंबर 43 निकाल लीजिए. पेज नंबर है 43, हिंदी बुक, प्रकृति का एसी. हमने पिछली बार पढ़ा था बच्चों, प्रकृति का एसी के बारे में पढ़ा था ना. पूरा टाइटल इसको हमने समझा था, प्रकृति समझा था. प्रकृति क्या होता है? नेचर, कि हमारे प्रकृति में क्या क्या सुंदर चीजें हैं. और प्रकृति का एसी, एसी इसमें आ गया. तो एसी से क्या मतलब है? प्रकृति का एसी से कि जिस तरह से ठंडी हवा एसी हमें देता है, ठीक है, वो तो आपका नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक हवा नहीं है, वो तो आपके बिजली उपकरणों से चल रही है ना. वो जो प्रकृति का एसी मतलब जो बिल्कुल आपको प्रकृति से आपको डायरेक्ट मिल जाती है, जो आपको भगवान देते हैं, है ना. प्रकृति से जैसे हवा है, हवा जब ठंडी ठंडी हवा चलता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? प्रकृति का एसी. ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रकृति का एसी. क्योंकि एसी हमारे किस काम आता है? ठंडी हवा, बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है. लेकिन हमने यहाँ पर प्रकृति का एसी, इसका क्या टाइटल का मीनिंग यही है कि प्रकृति की जो भगवान हमें डायरेक्ट ठंडी ठंडी हवा देते हैं, वो भी एक तरह का क्या है? प्रकृति का एसी. ठीक है बच्चों, तो हमने इसमें जाना था लास्ट टाइम कि कौन सा बच्चा था जो अपने मामा के नानी के घर जाता है. नाम बताओ बच्चों. यस, कौन बच्चा मुझे बताएगा? राघव. हमने पढ़ा था ना, राघव कहाँ गया था? नानी के घर पे गया था, मम्मी के साथ गया था, अपनी माँ के साथ गया था. और किस में गया था? छुक छुक गाड़ी में, है ना. छुक छुक करती गाड़ी भाग रही थी और सब पेड़ खंबे भी भाग रहे थे. और फिर जब छुक छुक गाड़ी नानी के घर पर रुकी तो मामा जी आए. मामा जी ने स्टेशन पर दोनों को लिया. दोनों किसको? माँ को, राघव की माँ को, और राघव को लिया. और जब वो गाड़ी में गए तो कहाँ पहुंचे? नानी के घर. और नानी का घर कैसा था? बहुत ही बड़ा और खुला हवादार घर था, है ना. और वहां पर जब राघव को एक रूम दिया गया, एक अलग उसको रहने के लिए कमरा दिया गया, तब उसने क्या बोला था कि यहाँ तो कोई एसी है ही नहीं. फिर माँ ने क्या किया? सारी खिड़की खोल दी और जिससे क्या लगा? ठंडी ठंडी हवा लगी राघव को. और उसने क्या बोला कि यहाँ तो बड़ी ही ठंडी हवा आ रही है. तो ये क्या थी? प्रकृति का एसी था. माँ ने क्या बोला? ये है प्रकृति का एसी. लो, एसी चल गया. ठीक है, क्योंकि राघव तो अपने रूम में एसी चलाकर सहता था, सोता था. तो वहां नानी के घर तो एसी नहीं था, खुली हवा थी. वहां पर क्या था? गांव जैसा माहौल था, खेत थे, ठीक है, और हरियाली थी. तो जहाँ पर गांव में क्या होता है? हरियाली ज्यादा होती है और हवादार होता है सब कुछ. तो उस वजह से एसी जैसी हवा वहां पर लगती है. तो प्रकृति का एसी. उसने क्या बोला? ये तो प्रकृति का एसी है. माँ ने क्या बोला? अब देखो, ये तो एसी चल गया ना एसी. तो जब माँ ने सारी खिड़कियां खोल दी तो माँ ने फिर बोला, यह लो, चल गया एसी. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था 43 पेज पर. यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं ना बच्चों, जो माँ इसमें राघव को दिखा रही है, खिड़की खोली हुई है. आप पिक्चर भी देख रहे हैं. उसके ऊपर जो हमने लाइन पढ़ी थी लास्ट, हमने यही पढ़ा था. माँ ने कमरे की सब खिड़कियां खोल दी और फिर बोली, यह लो, चल गया एसी. ठीक है, अब जो आगे का जो हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर, वो यहीं से करेंगे. ठीक है, बाहर लगे पेड़ों की टहनियों से हम शुरू करेंगे. ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं. बाहर लगे पेड़ों की टहनियां, यहां से आप शुरू करेंगे सभी बच्चे. यहां से सब मैं पढ़ने जा रही हूं. अब सभी बच्चे अपनी बुक्स में आप ध्यान से देखेंगे. ओके बच्चों, नाउ स्टार्ट. बाहर लगे पेड़ों की टहनियां
हवा में झूम रही थी। मिल गया सब बच्चों को? चलो ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी। माँ ने क्या खोल दिया था? खिड़की खोल दी थी, ठीक है। और जो बाहर लगी पेड़ों की टहनियाँ थी वो क्या हो रही थी? हवा में झूम रही थी, क्योंकि बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब कुछ ही देर में कमरा बहुत ठंडा हो गया, ठीक है। राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। और राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों मतलब जैसे हवा के झोंके चलते हैं ना, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती है तो उसकी थपकियां सी पड़ती है सोते वक्त। जैसे हवा चल रही है तो एक थपकी सी लगती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हवा के झोंकों की फेस पे जैसे ऐसा लगता है थपकी सी लगती है हवा पे, फेस पे हवा सी पड़ती है, तो वो क्या, इसका क्या नाम दिया गया? हवा के झोंकों की थपकी। तो उन हवा के झोंकों की थपकी के साथ राघव कहानी सुनते सुनते सो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो यहाँ के इस लाइन के देखो, टहनिया, इसमें एक वर्ड आया है वो बच्चों आप नोट कर लो। टहनिया, टहनिया, ओके। ठंडा, कुछ वर्ड्स आपके पहले वाले भी रिपीट हो सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा लिख सकते हैं उनको। झोंको, थपकी, ठीक है। तो बाहर लगे पेड़ों की टहनियाँ हवा में झूम रही थी। कुछ ही देर में कमरा ठंडा हो गया और राघव माँ से कहानी सुनते सुनते हवा के झोंकों की थपकी के साथ सो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। सुबह हुई, राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। अब सुबह हुई और राघव उठकर नानी के पास आया और बोला, अरे वाह नानी, मुझे तो बिना एसी के भी बहुत अच्छी नींद आई। क्योंकि प्रकृति का एसी तो होता ही कमाल का है, उसमें अपनी खुद की ही हवा होती है। तो बच्चे को, राघव को बहुत ही अच्छी नींद आई और उसने अपनी यही बात नानी से शेयर की कि नानी, मुझे तो बिना एसी के बहुत अच्छी नींद आई। ठीक है, फिर आगे नानी हंसकर बोली, माँ, हाँ बेटा, घर के आसपास इतने पेड़ हैं, पेड़ों की घनी छाया सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, जिससे घर की दीवारें गर्म नहीं हो पाती। अब नानी हंसकर क्या बोली? हाँ बेटा, घर के पास इतने सारे पेड़ हैं और पेड़ों की जो घनी छाया है उससे सूर्य की जो गर्मी होती है वो रोक लेती है और जो घर की दीवारें हैं फिर वो नहीं गर्म हो पाती और यही कारण है कि घर ठंडा रहता है। जैसे कि ये नानी ये समझाने की कोशिश करी। अब जैसे पेड़ है, यहाँ पर आपका पेड़ बना हुआ है, ठीक है, इसका घर उनका पेड़ों के आसपास ही तो है सारा जो घर है। जैसे यहाँ पे उनका घर है नानी जी का, लाइक ये उनका घर है नानी जी का। मैंने आपको एज्यूम करके बना के बता रही हूँ, इस तरह से उनका घर है ये नानी जी का, ठीक है। तो काफी सारे वहाँ पे पेड़ है। अब पेड़ होंगे तो बच्चों क्या होगा? ठंडी ठंडी हवाएं चलेगी ना, पेड़ से मतलब आसपास का जो एरिया है वो भी कवर्ड रहेगा, होगा ना। और वहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ठंडी हवाएं ज्यादा होगी, छाया कम होगी, है ना, तो धूप कम होगी। तो सूर्य की गर्मी, अब जैसे यहाँ पे सूर्य की गर्मी है, सूर्य है तो गर्मी तो वही है, पूरी हर जगह गर्मी वही है, लेकिन वहाँ पे काफी सारे पेड़ होने के कारण
बाग बगीचे होने के कारण क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं ना वो घनी छाया जो होती है देते हैं और सूर्य की गर्मी को वो रोक लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर छाया ज्यादा रहेगी तो क्या होगी, घर की दीवारें जो होगी, ये जो घर की, जब ये है ही चारों तरफ पेड़ ही पेड़ रहेंगे तो घर की जो अंदर की दीवारें हैं वो भी क्या रहेंगी, गर्म रहेगी, ठंडी रहेंगी। तो घर की दीवारें गर्म ही नहीं होएगी, ठंडी रहेगी। तो यही कारण है कि घर क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। तो अब आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। और शहरों में क्या होता है, पेड़ों की कमी है। ये तो गांव की बात हो गई कि गांव में ऐसे ही ज्यादातर घर होते हैं। और जहां पर शहर है, लाइक यहाँ पे शहर में घर है, आपके बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है, बिल्डिंग बनी है बहुत सारी, लाइक मैं ऐसे ही थोड़ा सा एज्यूम करके आपके बना रही हूँ। तो बता रही हूँ वहां पे जैसे कि क्या है, वहां पे ज्यादा वो नहीं है, पेड़ों की कमी है, वहां पर पॉल्यूशन बहुत है ना। तो शहरों में इस तरह से जो बिजली से चलने वाले एसी या जो कूलर है वो हमें लगाने पड़ते हैं। और गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात। जो शहर होते हैं वहां पे क्या होता है, पेड़ कम है और पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। प्रदूषण की वजह से वहां पर क्या होता है कि एसी और कूलर तो वहां पे चाहिए ही चाहिए। और गांव में क्या है, पहले इतना ठंडा रहता तो वहां पे तो पंखे भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गई। और एसी और कूलर की तो बहुत दूर की बात है। तो जो एसी और जो कूलर है वो कहाँ चलते हैं, शहर में चलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, आसपास बगीचे पेड़ कम ही होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्या है, वहां पर एसी लगाने पड़ते हैं, कूलर लगाने पड़ते हैं, है ना। तो नानी ये सब बात किसको बताती है, राघव को बताती है। और गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। समझ आ गया सबको, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 44 पे। और इसमें हम थोड़े से वर्ड्स लिख लेते हैं बेटा। नींद, अच्छी, आधा च, छी, अच्छी। हंसकर, सूर्य, दीवारें, गरम, यहां तक सबको समझ में आया है। चलो अब आगे चले। तो शहरों में पेड़ की कमी है, इसलिए वहां बिजली से चलने वाले एसी या कूलर लगाने पड़ते हैं। ठीक है। और गांव में पेड़ ही एसी का काम करते हैं। राघव माँ से बोला, माँ हम भी अपने घर के आसपास एसी के पेड़ लगाएंगे। और राघव की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अब राघव माँ से क्या बोला, माँ हम भी अपने घर के आसपास ये सब देख के हम भी एसी के पेड़ लगाएंगे। और राघव की सारी बातें सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। और राघव नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव में घूमने लगा। अब राघव क्या करता है, नाश्ता करके मामा जी के साथ गांव घूमने गया। ये देखो, अब ये गांव घूमने जा रहा है ना बच्चा। ठीक है, गांव लिखो, गांव कैसे लिखेंगे, गांव, गांव। ओके। गांव में हरे भरे लहलहाते खेत थे। गांव में क्या था,
हरे भरे लहलहाते खेत थे, हरे भरे, है ना। और बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। और जो बरगद का पेड़ होता है उसकी छाया में, ये देखो आप, दिख रहा है बरगद का पेड़, उसके नीचे एक कुम्हार बना हुआ है। वो क्या बना रहा है? मिट्टी के बर्तन बना रहा है ना। तो पेड़ की छाया के नीचे बैठा है ना ये, तो बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार। ये कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। ये देखो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं ना, बना रहे, आपको पिक्चर में दिख रहा है सभी बच्चों को? ये देखो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो मिट्टी के बर्तन बना रहा था और स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। देखो स्त्रियां क्या कर रही है, पीछे देखो पिक्चर्स में बना हुआ है, कुएं में पानी भर के ले जा रही हैं, है ना। और देखो और क्या हो रहा है, पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके हुए हैं। तो ये सारा गांव का दृश्य है जो आपको बताया गया है। देखो पेड़ों की टहनियों पर बच्चे झूला झूल रहे हैं, है ना। ये देखो झूले लटके हुए हैं ना, दिख गए सभी बच्चों को पिक्चर में? यस और नो? यस। अब इस पर क्या है, झूले लटके थे और उन पर कौन झूल रहे थे? बच्चे झूल रहे थे, बच्चे झूल रहे थे। और राघव भी उनके साथ खूब झूला। फिर राघव भी उनके साथ खूब झूला। घाव में हरे भरे लहलहाते खेत थे और बरगद के पेड़ की छाया में एक कुम्हार देखो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी और पेड़ों की मजबूत टहनियों पर झूले लटके थे। मजबूत टहनियां दिख रही है, उस पर झूले लटके थे। उन पर बच्चे झूल रहे थे। उन पर कौन झूल रहे थे? बच्चे झूल रहे थे। राघव भी उनके साथ खूब झूला और राघव उनके साथ खूब झूला और राघव को गाँव अच्छा लगा। राघव को गाँव अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न था, वह बहुत खुश था, ठीक है, प्रसन्न था। तो राघव को गाँव बहुत अच्छा लगा और वह बहुत प्रसन्न था। तो इसमें कुछ शब्द लिख लो। लहलहाते, लहलहाते, कुम्हार, कुम्हार, मिट्टी, स्त्रियां, कुएं, झूले, झूले, ठीक है। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। यहां तक समझ में आ गया? अब वह बहुत प्रसन्न था। तो प्रसन्न क्यों था? क्योंकि उसको इतना सब कुछ मिला, गांव में लहलहाते खेत मिल गए, बरगद के पेड़ मिल गए और कुम्हार भी दिखा और स्त्रियां भी उसने देखी कुएं पर किस तरह से पानी भर रही थी। ये सब कहाँ देखने को मिलता है? गांव में देखने को मिलता है ना बच्चों। और उसको झूला भी झूलने मिला क्योंकि वहां पर बड़ी मजबूत टहनियाँ थी, जो पेड़ों पर था झूला, वो भी उसने देखा। तो ये सब उसने गांव का जब इतना अच्छा सा सीन देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा और वो अब बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न मतलब होता है बहुत, वो खुश था, हैप्पी था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है बच्चों। अब आपको इस चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। खुद से आप चैप्टर ये रीड करेंगे, ओके। और ये जो सारे शब्द मैंने आपको लिखवाए हैं, कठिन शब्द, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ओके बच्चों। तो
तो चलिए अब इसके एक बार शब्दार्थ और पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ है इसका, पहला शब्द है एसी। एसी मीन्स एयर कंडीशनर। गति, चाल, गति मीन्स चाल। धीमी यानी धीरे। इंतजार, प्रतीक्षा। राह देखना, ठीक है। टहनियाँ, डालियाँ। झूम रही थी यानी हिल रही थी, स्विंगिंग। सूर्य, सूरज, सन। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। तो ये इसके सारे शब्दार्थ हैं। ये आप बच्चों अपना नोट कर लेना नोटबुक्स के अंदर, ठीक है, और लर्न कर लेना। और ये चैप्टर को आप एक बार फिर से सब रीड करेंगे। मैंने जितना आज पढ़ाया है उतना आप रीड करेंगे, और जो पहले का है वो भी आप पूरा पढ़ना, ठीक है। और जो कठिन शब्द है वो आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, ठीक है। तो ये आज आपका गृह कार्य है, रीडिंग करना और कठिन शब्दों को लिखना और शब्दार्थ लिखना, ठीक है। क्योंकि कॉपीज आपकी डेली चेक होती हैं, तो इसलिए अपना नोटबुक का जो कार्य है वो अपना पूरा रखेंगे बच्चों आप, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे अपना काम पूरा रखिएगा। चलिए आज की कक्षा अब यहीं पर आपकी समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।